हेलो फ्यूचर आईआईटियंस एंड एनआईटियंस। तो आज अपन बात करेंगे कंपोजिट फंक्शन के बारे में। जेई मेंस एंड इवन जेई एडवांस में ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिसेंट ईयर्स की अगर अपन बात करें, जेई मेंस 2024 में कुछ इस तरीके के क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछे गए थे। इवन जेई एडवांस में भी यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं। इस टॉपिक के बारे में अपन काफ़ी थोरोली बात करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे, उसके साथ साथ ये जो क्वेश्चन हैं इन सबको भी अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। वैसे एक चीज़ मैं बता देता हूँ यहाँ पे पहले कि इस टाइप के क्वेश्चंस या फिर कंपोजिट फंक्शन से रिलेटेड जो जेई मेंस एंड इवन जेई एडवांस में क्वेश्चंस आते हैं मेनली 3 टाइप्स में कैटेगराइज किए जाते हैं। जैसे पहला टाइप के क्वेश्चंस की बात करूँ तो एफ एक्स फंक्शन, जी एक्स फंक्शन अलग अलग एक्स की वैल्यूज पे अलग अलग तरीके से दे रखे होते हैं। फिर यहाँ पे कंपोजिट फंक्शन पूछ लिया जाता है और फिर उसके बारे में कुछ ना कुछ पूछ लेगा, सिंपल सा है। दूसरा यहाँ पे ऐसा होता है कि कोई एक फंक्शन दे देगा, फिर उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से बहुत सारे कंपोजिट फंक्शंस को दे देगा। 10 टाइम्स दे दिया, 15 टाइम्स दे दिया, इनफाइनाइट टाइम्स दे दिया, उसकी वैल्यू दे देता है। फिर यहाँ पे उसका रिलेशन के बेसिस पे फाइनल आउटपुट पूछता है। थर्ड टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे ये होते हैं कि जब यहाँ पे कोई भी फंक्शन दे देगा उसको बोलेगा डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबिलिटी वहाँ पे दे रखा है। फिर यहाँ पे जैसे 3 फंक्शन, एच फंक्शन, जी फंक्शन और एफ फंक्शन तीनों दे रखे हैं, इनकी वैल्यूज के बेसिस पे अपने को हर एक ऑप्शन को चेक करना है। इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब इन सब को सॉल्व करने से पहले एकदम बेसिक से अपन इसके बारे में जान लेते हैं। जैसे अगर मान लो रियल लाइफ एग्जांपल्स के बारे में अपन बात करें तो जैसे कोई भी एग्जांपल है, कोई भी चीज़ जो है एकदम सिंगल आउटपुट पे बेस्ड होती नहीं है। मतलब कि कोई भी एक काम किया, सीधा उसका पूरा पूरा आउटपुट अपने को फाइनल स्टेज पे पहुंच गए, है ना। ऐसा होता नहीं है। तो यहाँ पे मैं एक्चुअली में ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे कोई भी एक फाइनल आउटपुट पे पहुंचने के लिए बहुत सारी छोटी छोटी स्टेप से होके अपने को गुजरना होता है, उसी चीज को दर्शाता है कंपोजिट फंक्शन। जैसे एग्जांपल के लिए अपन यहाँ पे बोल देते हैं ये एक एफ फंक्शन है, ये जी फंक्शन है, ये एच फंक्शन। अब एफ फंक्शन में क्या हो रहा है कि एफ फंक्शन में हम खुद हैं, है ना। यहाँ पे हम फूड ऑर्डर कर रहे हैं ऑनलाइन। अब जब हम फूड को ऑर्डर कर रहे हैं तो ये हमारे लिए इनपुट का काम करेगा, ठीक है। जो भी हम फोन के थ्रू, फोन में कोई ऐप खोल के उसके थ्रू ऑर्डर कर रहे हैं तो वो एक्चुअली में हमारे लिए इनपुट का काम करेगा, जिसको हम एक्स कंसीडर कर ले। अब जब यहां पे ऑर्डर हो जाएगा तो वो हमारा आउटपुट हो जाएगा। अब ये जो आउटपुट है ये एक्चुअली में एफ एक्स फंक्शन है, ठीक है। एक्स हमने यहाँ पे कोई एक्शन किया, यानी कि कोई ऐप वगैरह खोल के ऑर्डर किया और फाइनली हमारा ऑर्डर हो गया, ये हमारे लिए आउटपुट है। अब क्या होगा, जब भी हम फूड ऑर्डर करते हैं तो ये नोटिफिकेशन जो है बेसिकली रेस्टोरेंट के पास में जाएगा और रेस्टोरेंट हमारा यहाँ पे दूसरा फंक्शन है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे ये मान लो अपने पास में कोई भी एक रेस्टोरेंट है, यहाँ पे जो हमने फूड ऑर्डर्ड किया है ना, ऑर्डर्ड फूड अगर हमारे पास में कोई जो भी हमने किया है वो एक्चुअली में इस फंक्शन के लिए, जी फंक्शन के लिए, रेस्टोरेंट के लिए एक इनपुट का काम करेगा। और फिर यहाँ पे इस ऑर्डर्ड फूड के बेसिस पे ये अपना ऑर्डर जो है उसको प्रिपेयर करेगा और ये इसका आउटपुट, जब ऑर्डर प्रिपेयर हो जाएगा तो ये इसका आउटपुट है। तो ये एक्चुअली में आउटपुट क्या आ रहा है कि जी ऑफ एफ एक्स हमारे पास में निकल के आ रहा है। सबसे पहले हमने कुछ इनपुट दिया जिसके बेसिस पे हमको कुछ एफ एक्स आउटपुट मिल रहा है। उस आउटपुट को अगर दूसरे फंक्शन के लिए देखें तो उसके लिए इनपुट का काम कर रहा है और फिर यहाँ पे उसके बेसिस पे आउटपुट आ रहा है ना। अब 3 फंक्शंस अपन सिंस यहाँ पे कंसीडर करते हो, थर्ड केस यहाँ पे डिलीवरी गाय को ले लेते हैं, ठीक है। डिलीवरी गाय की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो डिलीवरी गाय के पास में जब प्रिपेयर्ड ऑर्डर पहुंचेगा, रेस्टोरेंट जो है ये ऑर्डर उसको देगा, तो इसके लिए जो प्रिपेयर्ड ऑर्डर है वो एक्चुअली में इनपुट का काम करेगा, ठीक है। ये इसके लिए इनपुट हो जाएगा, तभी तो ये उस ऑर्डर को लेके हमारे पास में वापस पहुंचेगा। तो ये इसके लिए इनपुट हो गया। मतलब जी ऑफ एफ एक्स जो है इस फंक्शन के लिए इनपुट का काम करेगा। सिंस ये एच फंक्शन है, जब ये ऑर्डर डिलीवर कर देगा तो इसका आउटपुट क्या होगा, एच ऑफ जी ऑफ एफ एक्स। ये इस फंक्शन का आउटपुट अपने पास में आ जाएगा। ये फूड हमारा डिलीवर हो गया। तो जैसा कि मैं स्टार्टिंग में भी बोल रहा था कि यहाँ पे कोई भी चीज़ जो है वो एकदम ब्लैक एंड व्हाइट तो होती नहीं, एक स्टेप के तो फाइनल आउटकम तक हम पहुंच गए। यहाँ पे बहुत सारी छोटी छोटी स्टेप्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, उसी के बेसिस पे इस फंक्शन को डिफाइन किया जाता है। जैसे मैथमेटिकली अगर अपन देखें तो अपने पास में एफ एक्स एक फंक्शन है, जी एक्स एक फंक्शन है। अब मेरे को फॉग निकालना है, यानी कि एफ ऑफ जी एक्स निकालना है ना। अब जी एक्स को देखो, जी एक्स अगर मैं यहां पे रखता हूं तो यानी कि ये आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जहां पे एफ एक्स फंक्शन मेरे पास में है जिसमें पहले एक्स था, अब उस एक्स की जगह मेरे को साइन एक्स रखना है, तो ये एक्चुअली में साइन एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा।
जो कि साइन स्क्वायर एक्स ही होता है। वहीं पे g ऑफ एफ एक्स की बात करोगे तो अब इसमें मेरे को क्या करना है, यहाँ पे g फंक्शन में x की जगह एफ एक्स डालना है। चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो कि सबसे पहले g ऑफ एफ एक्स आ जाएगा, यानी कि साइन ऑफ एफ एक्स यहाँ पे आ जाएगा। अब फिर एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे डाल दो, बात एक ही पड़ जाएगी, यहाँ पे साइन एक्स स्क्वायर हमारे पास में आएगा। वैसे ही एफ ऑफ एफ एक्स निकालेंगे तो ये एक्चुअली में क्या हो जाएगा कि एफ ऑफ एक्स स्क्वायर, अब एक्स की जगह एक्स स्क्वायर डालेंगे और ऑलरेडी यहाँ पे होल स्क्वायर हो रहा है तो एक्स की पावर 4 हो जाएगी। वैसे ही g ऑफ जी एक्स की अगर मैं बात करूंगा तो g ऑफ साइन एक्स आ जाएगा यहाँ पे, और साइन एक्स के अंदर साइन के अंदर साइन एक्स अपने पास में आ जाएगा। कुछ इस तरीके से कंपोजिट फंक्शंस निकाले जाते हैं। वहीं पे अगर मान लो तीन फंक्शंस अपने को एफ जी और एच तीन फंक्शन दे रखे हैं तो एफ ऑफ, अच्छा एक चीज और मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि ये तीनों फंक्शंस में क्लियरली अपन देख पा रहे हैं कि फॉग और गॉफ बराबर नहीं होते, फॉग फॉफ और गॉफ बराबर नहीं होते, ये बेसिक प्रॉपर्टीज इसकी हैं। वहीं पे अगर मान लो मैं इसको निकालना चाहता हूँ तो ये क्या हो जाएगा एफ ऑफ जी ऑफ एच एक्स, है ना, जिसका मतलब सबसे पहले g के अंदर मेरे को एच एक्स डालना है यानी कि रूट एक्स डालेंगे। तो अब यहाँ पे f ऑफ g के अंदर रूट एक्स डाला तो यहाँ पे आएगा साइन रूट एक्स। अब इसको f फंक्शन के अंदर डालना है तो यहाँ पे आ जाएगा साइन रूट एक्स का होल स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर रूट एक्स होगा ये, ठीक है, ये रूट खत्म नहीं हो जाएगा यहाँ पे, इस चीज का ध्यान देना। अब यहाँ पे g ऑफ f ऑफ h की बात कर लो, यहाँ पे इसको देखोगे तो ये क्या हो जाएगा h के f के अंदर अब मेरे को h फंक्शन डालना है तो रूट एक्स यहाँ पे डालेंगे तो यानी कि g ऑफ, अब एफ एक्स फंक्शन में x की जगह रूट एक्स डालोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा रूट एक्स का होल स्क्वायर, यानी कि ये तो x ही हो गया, यानी कि जी एक्स हो गया, यानी कि साइन एक्स हमारे पास में इसकी वैल्यू है। हमेशा ऐसा नहीं होता है, इन पर्टिकुलर फंक्शंस के लिए ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पे भी अपन देख सकते हैं एफ ऑफ जी ऑफ एच और जी ऑफ एफ ऑफ एच, इनकी वैल्यूज भी इक्वल नहीं आती। तो कुछ इस तरीके से कंपोजिट फंक्शन बिहेव करता है। अब आते हैं हमारे स्टार्टिंग वाले क्वेश्चंस के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन अपने को यहाँ पे दे रखा है जो कि जेईई मेंस 2024 में पूछा गया था। यहाँ पे बोला है एफ और जी जो है आर टू आर डिफाइन है। अच्छा एक चीज और यहाँ पे वापस से मैं थोड़ा सा इंडिकेट कर देता हूँ कि यहाँ पे जैसे हमारे पास में जो एफ एक्स है, जी ऑफ एफ एक्स की अगर मान लो मैं बात करता हूँ, जी ऑफ एफ एक्स में जो इसका डोमेन होगा वो डोमेन एक्चुअली में ये होगा जो हमारा आउटपुट है, यानी क्योंकि यही इसके लिए इनपुट का काम कर रहा है। तो एफ एक्स की जो रेंज होगी वो जी ऑफ एफ एक्स फंक्शन के लिए हमारे पास में डोमेन होगा, और इसके कोडोमेन की बात करोगे तो जो जी फंक्शन का कोडोमेन है वही इसका कोडोमेन भी होगा। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे, है ना। क्वेश्चन में एफ और जी फंक्शन दे रखा है, एफ एक्स फंक्शन दिया हुआ है, जी एक्स फंक्शन दिया, और एफ ऑफ जी एक्स के बारे में पूछा है कि 1 1 है, मेनी 1 है, ऑन 2 है या फिर इन 2 है। इसको करने के लिए अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सबसे पहले एफ एक्स फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं प्रॉपरली। सिंस यहाँ पे मॉड लगा है तो मॉड को मैं हटा देता हूँ। मॉड को कैसे हटाते हैं कि इसके अंदर वाली वैल्यू जब पॉजिटिव होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी तो मॉड पॉजिटिव में खुलेगा, और लेस देन 0 होगी तो मॉड नेगेटिव में खुलेगा। तो जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगी तो मॉड पॉजिटिव में खुलेगा, लेकिन जब x की वैल्यू लेस देन 1 होगी तो नेगेटिव में खुलेगा। अब वहीं पे जी एक्स फंक्शन है। सिंस मेरे को क्या निकालना है, मेरे को यहाँ पे एफ ऑफ जी एक्स से मतलब है, तो इसका मतलब क्या होता है x की जगह हर जगह जहां पे भी है वहां पे जी एक्स डाल देते हैं। एकदम बेसिक अप्रोच से मैं इसको बता रहा हूं, है ना। तो यहां पे जहां जहां पे भी x लिखा है उसकी हर जगह मेरे को यहाँ पे जी एक्स डाल देना। अब क्या करना है, अब देखो, अब क्वेश्चन में यहाँ पे ये अपने पास में फंक्शन आ गया, लेकिन अब यहाँ पे दिक्कत क्या हो रही है कि जी एक्स की जगह डाले क्या, क्योंकि जी एक्स की तो दो दो वैल्यूज है। अब उसको सिंप्लीफाई करने के लिए ये वाली जो कंडीशन है इसका अपन यूज करेंगे। ये क्या कह रहा है, सबसे पहले ये कह रहा है कि जब जी एक्स जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। अब जी एक्स की वैल्यू कब ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आएगी, यहां पे देखते हैं। इस फंक्शन को अगर मान लो मैं देखता हूं तो जैसे x की वैल्यू अगर मान लो मैं 0 डालता हूं तो e की पावर 0 हो जाएगी, यानी कि 1। अब जैसे ही 0 से बड़ी कोई भी वैल्यू डालूंगा, फॉर एग्जांपल 0.001 डाला तो e की पावर 0.001 आएगा, यानी कि इसका आउटपुट पॉसिबली 1.001 इस तरीके का कुछ ना कुछ आएगा, यानी कि 1 से बड़ा ही हमेशा होगा। जिसका मतलब जब gx की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगी तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि gx फंक्शन एक्चुअली में हमारे पास में e की पावर x फंक्शन है, और उस टाइम पे x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। यही चीज अपने को यहां पे लेके चलनी है, यानी कि जब हम f ऑफ gx निकाल रहे हैं तो
जी एक्स फंक्शन की जगह पहले वाले केस में ई की पावर एक्स में डाल दूंगा तो ये ई की पावर एक्स माइनस वन हो जाएगा। यहां पे कंडीशन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो जाएगी। सिमिलरली दूसरे वाले केस के बारे में बात कर लो। दूसरे वाला केस क्या कह रहा है? दूसरे वाला केस अपन से कहता है जब जी एक्स की वैल्यू लेस देन वन होगी, तो जी एक्स की वैल्यू जब लेस देन वन होगी, इसको देख लेते हैं। इसको देखने के लिए अपन यहां पे दूसरी वाली कंडीशन देख सकते हैं। ऐसा भी हो सकता था कि पहले हम सेकंड वाली को चेक कर रहे होते तो उससे दूसरा वाला केस पता चल जाता है ना, क्योंकि अभी तो डायरेक्टली अपने को पहला चेक किया तो पहला मिल गया, दूसरा चेक करें तो दूसरा मिल गया। उल्टा भी हो सकता, मतलब यहाँ पे दोनों को अपने को पहले चेक कर लेना, उसके बाद सिंप्लीफाई करना। तो जैसे यहाँ पे बोल रहा है जी एक्स की वैल्यू लेस देन वन, जैसे यहाँ पे चाहे तो जीरो यहाँ पे इंक्लूड कर लो या यहाँ पे कर लो, बात एक ही है। अब जीरो अगर मान लो मैं यहाँ पे रखा तो इसका आउटपुट वन आएगा। अब जैसे ही जीरो से, सिंस ये एक्स लेस देन जीरो, जीरो से छोटी कोई भी वैल्यू डालूंगा, -0.001, अगर मान लो मैंने ये वैल्यू डाला तो यहां पे x की जगह जाएगा, जिसका मतलब वन में से कुछ माइनस होगा, जिसका मतलब इसकी वैल्यू इसके बराबर होगी, 0.999 के आसपास में इसकी वैल्यू आएगी, यानी कि वन से तो छोटी हमेशा ही होगी। तो ये वाला जो केस अपना है कि जी एक्स जब लेस देन वन होगा तो अपन बोल सकते हैं जी एक्स की वैल्यू x प्लस वन होगी, और ये कब? जब x लेस देन जीरो हो रहा हो। बस इसी चीज का यूज अपने को यहाँ पे करना है। जैसे यहाँ पे माइनस साइन बाहर लगा है, जी एक्स फंक्शन मैंने लिख दिया, इसके बाद -1 लिखना है, ये लेस देन जीरो हो गया। तो मेरे पास एफ ऑफ जी एक्स फंक्शन की बात करूं तो क्या आ गया? ऊपर आया की पावर एक्स -1, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और इस वन से ये वन खत्म, तो यहाँ पे -x, एक्स लेस देन जीरो। अब हमको क्या करना है? अब हमको एक्चुअली में इस फंक्शन का ग्राफ बनाना है ना, क्योंकि ग्राफ से हम चेक कर पाएंगे वन वन है कि मैनी वन है। अब सबसे पहले ई की पावर एक्स की अगर मान लो मैं बात करूं तो ई की पावर एक्स का ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है, जहां पे ये वन पॉइंट पे कट करता है। वहीं पे अगर मान लो ई की पावर एक्स -1 करना है, जिसका मतलब वन पॉइंट या वन यूनिट इसको नीचे लेके आना है, अब ये ओरिजिन से पास होगा। वैसे ही दूसरे वाले की बात करोगे तो वो ये तो ई की पावर एक्स -1 वाला हो गया। y इज इक्वल टू -x की बात करते तो कुछ इस तरीके से जाता है, ओरिजिन पे कट करता है। तो अपने को अगर मान लो f ऑफ जी एक्स का ग्राफ बनाना है, तो f ऑफ जी एक्स का ग्राफ क्या कहता है कि जब x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है तो ये ग्राफ e की पावर x -1 वाला ग्राफ होता है, ये वाला ग्राफ हो गया। और जब x लेस देन जीरो है तो x जो है वो y या f ऑफ जी एक्स माइनस एक्स की तरह बिहेव करता है। ये अपने पास में इसका ग्राफ आ जाएगा। अब अगर ये इसका ग्राफ आ गया तो अब तो काफी आसान है इसको चेक करना। कैसे चेक करेंगे? जैसे यहाँ पे सबसे पहले वन वन मैनी वन चेक करना है। वन वन मैनी वन चेक करने के लिए अपन क्या करते हैं, कोई भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दो, और अगर वो एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करे, कहीं पे भी हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं, अगर वो एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करे तो वो फंक्शन जो है मैनी वन हो जाएगा, यानी कि वन वन नहीं होगा। तो मैनी वन फंक्शन होगा, जिसका मतलब वन वन नहीं होगा, ये वाला आ जाएगा, और नाइदर वन ये वाला आ जाएगा, बाकी दोनों में तो वन वन है। ए और सी आएगा। अब आगे चलते हैं। आगे यहां पे देखो ये एफ ऑफ जी एक्स है, जिसका मतलब अब इसका कोडोमेन जो है, इसका डोमेन क्या होगा? जी एक्स का रेंज है ना, लेकिन इसका कोडोमेन क्या होगा? सिंस एफ फंक्शन जो है आर टू आर डिफाइन है, अब एक्स की जगह कुछ भी डालो, उसका कोडोमेन तो हमेशा आर ही रहने वाला है। और ऑन टू या इनटू के लिए अपन क्या करते हैं, अगर कोडोमेन और रेंज दोनों बराबर हैं तो अपन उसको बोल देंगे ऑन टू, अदरवाइज इनटू। अब ये एफ ऑफ जी एक्स फंक्शन है हमारा, इसकी रेंज देख लो। इसकी रेंज अगर देखोगे तो यहां पे सीधा सीधा हमको दिख रहा है कि y की मिनिमम वैल्यू जीरो है, उसके बाद हमेशा ऊपर तक जा रही है, यानी कि इसकी रेंज को अपन बोल सकते हैं, इसकी रेंज आ जाएगी 0 टू इन्फिनिटी। ये r के बराबर है ही नहीं, तो सीधा सीधा दिख रहा है। अगर ये r के बराबर नहीं है तो इसका मतलब ये फंक्शन ऑन टू नहीं है, जिसका मतलब फंक्शन इन टू है। तो अपन यहां पे सीधा सीधा सी ऑप्शन को करेक्ट बता देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करोगे तो यहां पे कंपोजिट फंक्शंस कुछ इस तरीके से दे रखे हैं। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए जिसमें 10 टाइम्स 15 टाइम्स 20 टाइम्स इनफाइनाइट टाइम्स वगैरह सब कुछ दे रखा हो, तो वहां पे हमको सबसे जो बेस्ट अप्रोच रहेगा वो ये कि हम यहाँ पे कैसे भी करके एक पैटर्न ढूंढ लें। पैटर्न कैसे ढूंढेंगे? सबसे पहले एफ ऑफ एफ एक्स निकाल लेते हैं। एफ ऑफ एफ एक्स निकालने का मतलब जहां पे यहाँ पे जहां जहां एक्स है उसकी जगह एफ एक्स डालना है, तो मैं डायरेक्ट डाल देता हूं। तो यहां पे वापस से ये आ गया, ठीक। नीचे की बात करोगे तो पहले रूट लगा हुआ है, तो उसके बाद 1 + 9 और फिर इसका स्क्वायर हो जाएगा।
अब ऊपर की बात करोगे तो ऊपर आएगा 2 का स्क्वायर इंटू एक्स। अब मैं ऐसा 2 का स्क्वायर क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मेरे को ये फाइनल आउटपुट में 2 का पावर 10 दे रखा है, तो मेरे को लगभग इसी तरीके का सिनेरियो यहाँ पे क्रिएट करना है ना। डिवाइड बाई यहाँ पे बात करोगे तो 1 प्लस 9x स्क्वायर का रूट आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, इसको अगर मान लो मैं देखता हूं तो ये सबसे पहले क्या होगा, 2x अपॉन 1 प्लस 9x स्क्वायर ये आ जाएगा, है ना। और इससे 9 मल्टीप्लाई में होगा, प्लस 1 है अब यहाँ पे एलसीएम लोगे तो ये 1 प्लस 9x स्क्वायर आ जाएगा, है ना। जैसे 1 प्लस 9x स्क्वायर आ जाएगा, फिर उसके बाद में 9 इंटू 2x का स्क्वायर हो जाएगा, ये अपने पास में आ रहा है। अब देखो यहां पे एलसीएम में 1 प्लस 9x स्क्वायर है, लेकिन उसके ऊपर भी एक और रूट लगा हुआ है, जिसका मतलब ये फाइनल भी रूट में ही रहेगा। और डिनोमिनेटर दे रखा है, जिसका मतलब ये ऊपर चला जाएगा, ये अपने पास में आउटपुट आएगा। अब देखो इससे ये खत्म, तो यहां पे मेरे पास f ऑफ fx की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 2 की पावर 2 इंटू एक्स, और ये यहां पे रूट है ना, यहां पे रूट लगा दो 1 प्लस, सिंस यहां पे भी देखो 9x स्क्वायर दे रखा है तो 9x स्क्वायर में कॉमन ले लेता हूं, यहां पे क्या आएगा 1 प्लस 2 का स्क्वायर, ये अपने पास f ऑफ fx आ रहा है। अभी पैटर्न हालांकि समझ में नहीं आ रहा है, तो एक बार और कर लेते हैं, f ऑफ fx जो अभी हमने निकाला है उसमें वापस से डालते हैं। 2 की पावर 2 अपने पास में आ रहा है, x की जगह वापस से 2x डिवाइड बाई ये हम यहां पे रख दे रहे हैं। सिमिलरली यहां पे क्या आ जाएगा 1 प्लस 9 एक्स स्क्वायर की जगह, अच्छा 1 प्लस 9 इंटू 1 प्लस 2 स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर की जगह अब ये रख दो 2x अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस 9x स्क्वायर पूरे का स्क्वायर। तो ऊपर देखोगे तो ऊपर अपने पास में क्या आएगा 2 की पावर 3 इंटू एक्स, और नीचे आ जाएगा यहाँ पे 1 प्लस 9x स्क्वायर। ये तो न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई कर लिया। डिनोमिनेटर की बात करोगे तो वापस से ऊपर तो यही बनेगा, ठीक है। नीचे रूट में देखो क्या क्या आ रहा है, सबसे पहले 1 प्लस 9x स्क्वायर का रूट हट जाएगा, स्क्वायर करेंगे और ये 1 के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर इसके बाद 9 इंटू 1 प्लस 2 स्क्वायर आएगा, और 2 स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहाँ पे ये वाला वैल्यू ये इधर आ जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। फाइनली यहां पे इसको देखोगे तो ये एक्चुअली में क्या आ रहा है 2 का क्यूब डिवाइड बाई ये डिवाइड बाई 1 प्लस 9x स्क्वायर को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो यहां से तो बचा 1, यहां पे देखोगे तो ये बच रहा है, इसको 2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो 1 2 स्क्वायर 2 का पावर 4। अब अपने को पैटर्न यहाँ पे इजीली दिख रहा है ना। अब क्या करें इसमें, अब जैसे मान लो 10 बार है ना, तो इसकी वैल्यू अगर निकालना चाहता हूं तो 2 की पावर, देखो जब 2 बार था तो पावर 2 थी, 3 बार था तो पावर 3 थी, 10 टाइम्स है तो 2 की पावर 10 हो जाएगी, ऊपर x आएगा, नीचे रूट के अंदर बात करें 1 प्लस 9x स्क्वायर तो आएगा ही, उसके बाद क्या आएगा, और जैसे जब 2 बार निकाला अपने f ऑफ fx निकाला तो 2 टर्म्स यहाँ पे आई, 3 बार किया तो 3 टर्म्स यहाँ पे आ रही है, अब 10 बार है तो 10 टर्म्स यहाँ पे आएंगे, 1 2 स्क्वायर 2 का पावर 4, ये टोटल 10 टर्म्स अपने पास में हों सबको मिला है। अब क्वेश्चन में क्या बोला कि यही है अल्फा, ये वैल्यू अल्फा की है, तो इसको निकाल लेते हैं। सिंस ये एक्चुअली में अपने पास में जीपी बन रहा है, जीपी बन रहा है तो जीपी को सीधा सीधा सिंप्लीफाई कर लो, a इंटू आर की पावर n, ये 10 टर्म्स है, -1 डिवाइड बाई आर की r -1, ये आ जाएगा, तो 2 का पावर 20 -1 बाई 3, ये अल्फा की वैल्यू है। क्वेश्चन में क्या बोला 3 अल्फा, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे आएगा 3 अल्फा इज इक्वल टू 2 की पावर 20 -1, और सिंस यहाँ पे क्या बोला 3 अल्फा +1, तो +1 यहाँ पे क्या +1 यहाँ पे क्या, ये गया 2 का पावर 20, ये आ रहा है, तो रूट के अंदर 2 का पावर 20, जिसका मतलब 2 का पावर 10, मतलब 1024 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफी सिंपल क्वेश्चन है, इतना कॉम्प्लिकेशन यहाँ पे है नहीं, बस देखने में थोड़ा डरावना लग सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि जेईई एडवांस 2016 में पूछा गया था। यहाँ पे एफ जी एच तीनों डिफरेंशियबल फंक्शन है, एफ एक्स फंक्शन अपने को दे रखा है, जी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स दिया है, और ये वैल्यू भी एक्स दे रखी। अच्छा यहाँ पे सबसे पहली चीज दिमाग में क्या आनी चाहिए, जी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, इसका मतलब सीधा सीधा दिमाग में यहां आना चाहिए कि जो जी फंक्शन है वो एक्चुअली में इनवर्स ऑफ एफ फंक्शन का इनवर्स है, क्योंकि एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स ये एक्स के बराबर होता है, ये अपने को पता चल गया। अब देखो, अब इसके ऑप्शंस एक एक करके अपने को सारे के सारे ऑप्शंस चेक करने, सिंस यहाँ पे सारे ऑप्शन एच से रिलेटेड है,
बस एक ऑप्शन जी से रिलेटेड है। तो जी ऑफ एफ एक्स के बारे में बात कर लेते हैं। जी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ठीक। और जी ऑफ एफ एक्स जहां पे जी फंक्शन जो है, अगर जी फंक्शन एफ एक्स का इनवर्स हो, है ना, इसको लिख दो इनवर्स ऑफ एफ एक्स, अगर ऐसा होता है तो जी डैश ऑफ एफ एक्स ये एक्चुअली में 1/f-x के बराबर होता है। ये क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि यहां पे जी डैश की वैल्यू दे रखा है। अब यहां पे क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है कि यहां पे जी डैश 2 की वैल्यू मेरे को बतानी, जी डैश 2, जिसका मतलब यहां पे x की वैल्यू 2 नहीं है, यहां पे fx की वैल्यू 2 है। अब fx की वैल्यू 2 है तो मेरे को तो x की वैल्यू से मतलब है, क्योंकि जी डैश 2 इज इक्वल टू 1/f डैश ऑफ क्या डालू, है ना, यहां पे क्या डालना है वही तो मैटर करेगा। उसके लिए अपन यहां पे क्या बोल सकते हैं, जब fx जो है इक्वल टू 2 होगा तो x क्या होगा? तो fx क्या है? एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 2, 2 से गया 2। अब x कॉमन ले लिया तो यहां पे आया एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0। अब देखो ये वाली टर्म तो कभी जीरो होगी नहीं, तो यहां पे केवल x इक्वल टू 0 आ रहा है, जिसका मतलब यहां पे 0 है ना। तो अब यहां पे अच्छा एक चीज और कर लेते हैं कि एफ डैश एक्स निकाल लो, जो कि 3x स्क्वायर प्लस 3 आएगा, और यहां पे वैल्यू डाल देते हैं 3x स्क्वायर प्लस 3, अगले वाला खत्म, ये आया 1/3, जिसका मतलब ए ऑप्शन इनकरेक्ट है, 1/15 दे रखा है। अब आगे आते हैं, अब h के बारे में बात करते हैं। सिंस अपने को क्या दिया है, यहां पे दे रखा है कि h ऑफ जी एक्स, ये सब कुछ दे रखा है ना। अब यहां पे एक चीज देखो, सबसे आसान अप्रोच यहां पे क्या रहेगा कि अगर मैं इस x की जगह fx डाल दूं, है ना, डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, और फंक्शन हमको fx दे रखा है, इस वजह से ये वाला अप्रोच दिमाग में आ रहा है। x की जगह fx डाला तो अंदर क्या बनेगा? अंदर बनेगा g ऑफ fx, है ना, g ऑफ fx, ये यहां पे हमारे पास में बनेगा, और यहां पे x की जगह fx आ जाएगा। अब ऐसा करने से होगा क्या? हमको क्या पता है, g ऑफ fx x के बराबर थी, ये वैल्यू गई x में, तो यहां पे आ जाएगा h ऑफ g ऑफ x इक्वल टू fx आ गया। अब h ऑफ g ऑफ 3 ये दे रखा है ना, सीधा सीधा ऑप्शन डी चेक यहीं से हो जाएगा। ऑप्शन डी के लिए हम यहां पे क्या कर सकते हैं कि ये बोल रहा है कि h ऑफ g ऑफ 3, अब यहां पे x की जगह हम 3 डाल रहे हैं, जिसका मतलब ये वैल्यू f ऑफ 3 के बराबर होगी, तो f ऑफ 3 की वैल्यू निकाल लो। तो 3 का पावर 3 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 2, तो ये आ गया 27 प्लस 9 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 38 ना कि 36, जिसका मतलब ये ऑप्शन भी गया काम से। और आगे चल लेते हैं, है ना। एक चीज और अपन यहां पे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि एक बार फिर से, जैसे ये वाला जो अपने पास में आ रहा है h ऑफ g ऑफ x, यहां पे एक बार मैं फिर से x की जगह fx डालता हूं, तो यहां पे आया f ऑफ fx, और ये वैल्यू हो गया x, यानी कि hx इज इक्वल टू f ऑफ fx आ रहा है। अब यहां पे एक अप्रोच तो ये हो सकता है कि पहले हम f ऑफ fx निकाल लें, क्योंकि fx फंक्शन अपने को दे रखा है, बट मैं बोल रहा हूं वो सब निकालने की जरूरत नहीं है ना। कैसे? जैसे ये क्या कह रहा है कि h ऑफ 0 मेरे को निकालना है, पहले c ऑप्शन को मैं चेक कर रहा हूं, जिसका मतलब x की जगह 0 डाल रहे हैं, तो f ऑफ 0। अब यहां पे ऐसा कर सकता हूं, देखो इसको आसान बनाने के लिए या कम टाइम में सॉल्व कर, f ऑफ 0 की वैल्यू पहले निकाल लो, f ऑफ 0 की वैल्यू निकालेंगे, यहां 0 यहां 0, तो यानी कि 2 आया, जिसका मतलब f ऑफ 0 एक्चुअली में f ऑफ 2 के बराबर हो जाएगा। f ऑफ 2 की वैल्यू निकाल लो, वो आ जाएगा 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 2 प्लस 2, ये कितना आएगा? इसको देखोगे तो 8 प्लस 6 प्लस 2, तो ये आ गया 16, और यही दे रखा है ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी अपना करेक्ट यहां पे हो जाएगा। और अब देखो यहां पे हमारे पास में क्या आ रहा है, हमारे पास में आ रहा है एच एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एफ एक्स। अब एक ऑप्शन बच रहा है बी, यानी कि अब अगर मान लो मैं दोनों साइड डिफरेंशिएट करता हूं तो ये आएगा, है ना। फंक्शन का जब फंक्शन दे नहीं रखा होता तो कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, एच डैश एक्स हो जाएगा इंटू इसके अंदर जो लिखा है एक्स उसका 1 हो जाएगा। ऐसे ही यहां पे करोगे तो एफ डैश ऑफ एफ एक्स हो जाएगा, उसके बाद एफ एक्स जो अंदर लिखा है उसका हो गया, उसके बाद इसके अंदर जो लिखा है एक्स उसका करेंगे तो 1 आ जाएगा, ये अपने पास में आएगा। यहां पे बोल रहा है इसके 1 की वैल्यू बताओ, जिसका मतलब एफ डैश ऑफ 1 की वैल्यू बतानी है, और यहाँ पे एफ डैश ऑफ 1, एफ ऑफ 1 की वैल्यू की बात करोगे तो यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ तो 2 है ही, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 3 प्लस 2 यानी कि 6,
ये वैल्यू आएगी एफ डैश ऑफ 6 इंटू एफ डैश ऑफ 1। अब 6 देखो एफ डैश एक्स अपने पास में क्या आया था, ये आ रहा है 3x² प्लस 3, तो यहां पे डाल 3 इंटू 6 का स्क्वायर प्लस 3, ये अपने पास में एफ डैश ऑफ 6 की वैल्यू आई। एफ डैश ऑफ 1 की वैल्यू की बात करोगे तो 3 प्लस 3 आ रही, इसी को बस सिंप्लीफाई करना है। तो जैसे यहां से 3 कॉमन ले लेता हूं, 3 कॉमन लिया तो यहां पे आया 36 प्लस 1, और आगे की बात करोगे तो वहां पे 6 है, तो 6 18 हो गया, ये 37 हो गया। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। वैसे चाहो तो इसको ऐसे कर सकते हो, 20 माइनस 2 लिख दो 18 को, 37, 37 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 74 आता है, 20 से करोगे तो 740 आ जाएगा, इसमें से 74 को माइनस करना है तो 666, ये इसका वैल्यू आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी भी करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन बी और ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो कुछ इस तरीके से कंपोजिट फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस को अपन काफी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली यू गाइस फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।